दोस्तों नमस्कार। हम लोग मैहर सिटी में हैं। मैहर सिटी हमारा मूलतः निवास भी है, हम लोगों का घर भी यहीं है। तो ये जो हमने कैमरा मंगाया था, इसको हमने कई बार टेस्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि फर्स्ट है, अभी पहली बार है हम इसको हेलमेट में माउंट करके चल रहे हैं, तो इतना अनुभव नहीं था। और अनुभव न होने के कारण हमने प्रयास किया इसमें वीडियो लाने की, लेकिन वीडियो हम सही ढंग से शूट नहीं कर पाए। तो आज हम फिर से प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसकी वीडियो क्वालिटी मुझे तो पसंद आई, अच्छी क्वालिटी आई है। और फ़िलहाल मैं जो ये कैसॉन का CS6 जो कैमरा हमने मंगाया था, इसकी हम वीडियो टेस्टिंग के लिए एक छोटी सी राइड पर चल रहे हैं। छोटी सी राइड में हम इसे टेस्ट करेंगे कि इसकी जो है वीडियो क्वालिटी कैसी आती है। और आप सभी जो है माँ शारदा की नगरी में दूर दूर से आते हैं माँ शारदा के दर्शन करने। हमारा मैहर जो है बहुत प्रसिद्ध है और माँ शारदा की वजह से ही प्रसिद्ध है। तो माँ शारदा की जो पहाड़ी है जहाँ पर माँ शारदा विराजमान है, तो माँ शारदा जिस पहाड़ी पर विराजमान है, ये पहाड़ी जो है पिरामिड आकार में है, त्रिभुज आकार भी कहा जाता है इसे। तो ये पहाड़ी एक अलग ढंग से निर्मित पहाड़ी है। और ये माँ शारदा का जो मंदिर है, जिस पहाड़ी पर मंदिर निर्मित है, ये पहाड़ी सहित अन्य जो भी यहाँ पर पहाड़, वन क्षेत्र या जंगल जो भी लगे हुए हैं, तो ये विंध्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है। विंध्य पर्वत श्रृंखलाएँ कहलाती हैं ये, और विंध्य क्षेत्र है। और हमारे इस मैहर धाम में जो है बघेलखंडी बोली भाषा जो है बोली जाती है। तो माँ शारदा के दर्शन करने जब आप आते हैं, तो माँ शारदा के अलावा भी ये मंदिरों का पवित्र स्थल है। यहाँ तमाम पहाड़ियों में, ये सामने आप देख रहे होंगे, ये एक पहाड़ी भी, एक और पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी के ऊपर भी लगभग 100 गाँव बसे हुए हैं। ये आपको यहाँ से पर्वत दिख रहा है, लेकिन इस पर्वत के ऊपर 100 गाँव से अधिक गाँव बसे हुए हैं, जहाँ लोग निवास करते हैं, लोग रहते हैं। और उस पहाड़ी के ऊपर भी एक मंदिर है राधा कृष्ण जी का, स्वामी नीलकंठ महाराज जी द्वारा बनवाया हुआ, तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आज हम उसी मंदिर की ओर चलेंगे और आप सभी को दर्शन भी कराएंगे राधा कृष्ण जी के। तो दोस्तों ये है हमारा मैहर धाम, माँ शारदा का मैहर धाम। और यहाँ से जो है ये यात्री निवास क्रमांक 2 है, और ये रोपवे का रास्ता है। माँ शारदा के दर्शनों के लिए रोपवे मार्ग से भी लोग जाते हैं। तो इसी रोपवे के ठीक बगल से ये रास्ता जा रहा है। ये आप देखिए बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा हो, रामपुर पहाड़। यहाँ से 9 किलोमीटर है रामपुर मंदिर, और इस पहाड़ के ऊपर ये मंदिर है। और ये जो दोस्तों एक ये रास्ता आप देख रहे होंगे, एक ये रास्ता गया है, ये आल्हा मंदिर की ओर गया है। हमने इस कैमरे के माध्यम से पहले ये आल्हा मंदिर की फुटेज बनाने का और छोटी सी राइड करके इसको टेस्ट करने का प्रयास किया था, क्योंकि पहला अनुभव है, नया हमने इसको परचेस किया है और नया हमने इसको हेलमेट में माउंट किया है। तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बड़े कॉमर्शियल कैमरे जो भी यूज़ किए हैं, तो अधिकतर उनको माउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम लोग उसे ट्राईपॉड या कंधे में रखकर इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैमरा जो है हमने हेलमेट में माउंट किया, लेकिन हमसे वो नहीं बन पा रहा था।
तो आज मैंने प्रयास किया है कि ये सही सेटिंग से इस हेलमेट में माउंट हो और सही तरीके से वीडियो जो है आप सबके सामने एक अच्छी इमेज हम दे सकें। और इस कैमरे की जो वीडियो क्वालिटी है वो 1080p पे हम 1080 पिक्सल पर हम जो है इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमने इसकी सारी सेटिंग ऑन करके इसको इस पर माउंट किया और इसकी रिकॉर्डिंग जो है हमने ऑन किया है। तो प्रयास ये रहेगा कि अच्छी फुटेज आपके सामने जाए। यदि मेरी आवाज़ अच्छी ना भी आए तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फ़िलहाल अब हम लोग चलते हैं। दोस्तों, ये मैंने जिन संत महात्माओं के बारे में बताया था, जिन महात्मा के बारे में, ये हमारे स्वामी नीलकंठ महाराज जी की प्रतिमा है और ये उनकी धुनी है। तो प्रायः यही वो स्थान है जहाँ पर नीलकंठ स्वामी जी अधिक समय तक बैठते थे और इसी वजह से जो है इसी स्थान पर उनकी ये प्रतिमा स्थापित की गई है। और इस मंदिर में जब वो यहाँ पर बैठते थे तो यहाँ से वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन
और इस कुंड में कहते हैं कि राधा कृष्ण जी जो है स्नान करने आती थी और महाराज नीलकंठ स्वामी जी को वो दिखते भी थे, वे उनसे बातें भी करते थे, तो वे यहाँ बैठे बैठे इनका आनंद लेते थे। तो ये स्वामी जी की प्रतिमा है। आपको ले आए हैं रामपुर मंदिर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप यदि मैहर आते हैं और माँ शारदा के दर्शनों को आते हैं तो एक भव्य और दिव्य एक अद्भुत मंदिर ये रामपुर नाम की इस पहाड़ी के ऊपर है और भगवान श्री गोविंद सरकार जी के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने आप देख रहे होंगे कि रुक्मणी राधा कृष्ण जी जो है सामने आपके खड़े हुए हैं। और ये जो मंदिर है मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही दिव्य महात्मा द्वारा ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है। और महात्मा श्री नीलकंठ स्वामी जी की मैंने आपको प्रतिमा बाहर दिखाई भी है। तो एक बार मैं फिर आपको उनकी गद्दी, उनका विश्राम स्थल ये दोनों दिखाऊंगा। तो निश्चित ही आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप कभी मैहर आते हैं, माँ शारदा के दर्शनों को आते हैं और यदि आपके पास निजी वाहन है तो आप इस मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। इस अनुपम छवि को देखने से बिल्कुल वंचित ना हो, तो एक बार ज़रूर आएँ। ये पर्यटक स्थल भी है, तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग ही आनंद का एहसास होगा। मैहर में बहुत सारा इस समय ट्रैफिक, भीड़ भाड़, तमाम तरह की परेशानियाँ, प्रशासन की परेशानियाँ, सब कुछ आप जो झेलते हैं, तो इस मंदिर में जब आप आएंगे तो उन सभी चीज़ों से आपको राहत होगी और आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा यहाँ दर्शन करने का। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, हमारे नीलकंठ स्वामी जी का जो स्थान है वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे स्वामी नीलकंठ महाराज जी का आसन है जहाँ पर वो विराजमान है। और नीलकंठ स्वामी जी के आश्रम के ठीक बगल से, आसन के ठीक बगल से हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान है। और उनका झूला जो है निरंतर लगा रहता है, 12 महीने 300 दिन पुजारी जी जो है उनके झूले को आरती के दौरान भी झुलाते हैं और वैसे भी झुलाना पड़ता है। तो हमारे नीलकंठ स्वामी जी की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो इनकी शक्ति से परिपूर्ण हैं। और निश्चित ही आप ये मानिए कि प्रचार प्रसार की कमी के कारण आप हमारे यहाँ ना तो नीलकंठ स्वामी जी को जान पाते हैं और ना हमारे गोविंद सरकार के इस मंदिर के विषय में जान पाते हैं। तो ये जो मंदिर है आप देखेंगे, इसका जीर्णोद्धार बहुत प्राचीन समय में हमारे नीलकंठ स्वामी जी द्वारा कराया गया था। लेकिन मैंने आपको बताया कि पूर्व में ये मंदिर जगह जगह से, कई जगह से ये फट रहा था और इसमें दरारें पड़ी थी। तो इसको नए तरीके से ये बचा रहे, ये हमारी धरोहर जो है सुरक्षित रहे, इसके लिए इसको अलग से दीवारें खड़ी करा के इसको बनाने का काम किया गया है। तो ये परिक्रमा पथ है। मैं पुजारी जी को कहूँगा, पुजारी जी बताएं। ये यहाँ गोविंद सरकार जी का आसन है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये गोविंद सरकार जी का जो शयन कक्ष है वो मंदिर के ठीक पीछे बना हुआ है। उनका एक गुप्त कमरा है जो हमेशा खुलता नहीं है जी, समय अनुसार खुलता है जी। और ये परिक्रमा है दोस्तों।
तो जब भी आप मंदिर में आए यहाँ तो राजा रानी की समाधि भी बनी हुई है। जी यहाँ के जो राजा थे नागौर महाराज, जी वो नीलकंठ महाराज के चरणों में समर्पित होकर के मुकुट जो है उनके चरणों में रख दिए थे कि यहाँ के राजा आप हो, हम सेवक बन के रहेंगे। राजाओं का शासन होते हुए भी वो समर्पित हो गए थे। तो यहाँ के राजा रानी की राजा रानी फिर यही समाधि भी लिए हैं उनकी, वो अच्छा। सामने समाधि। तो देखिए दोस्तों की जानकारी के अभाव के कारण मैं आपको ये नहीं बता पाया जो स्वामी जी ने बताया है कि यहाँ जो नागौद स्टेट के महाराज हुआ करते थे राजा महेंद्र सिंह जूदेव जी और उनकी धर्मपत्नी नागौद स्टेट की महारानी, इन दोनों की समाधि जो है यहीं पर है। तो निश्चित ही ये नागौद स्टेट के अधीनस्थ ये मंदिर है। नागौद विधानसभा भी है। तो जब भी इनके तट के त्रिवेणी गंगा निकली है त्रिदेव जी एक धारा कृष्ण राधा के चरणों की यहीं से निकल रही है। जी एक अग्निकुंड से माँ गंगा निकल रही है और तीसरी धारा जहाँ लक्ष्मी नारायण का भोग प्रसाद बनता है वहां से भी त्रिवेणी गंगा चल रही है। थोड़ी 4 आवर्स चलती है, बरसात में काफी तेज हो जाती है और इन समयों में थोड़ा सा पानी का तेज कम रहता है। वाटर लेवल। तो ये एक बार फिर से दोस्तों श्री राधा कृष्ण जी के आप दर्शन करें। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के ठीक नीचे जो भगवान शिव का मंदिर है वो भी हम आपको घुमाते हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों हम अपने घर की ओर वापसी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये नागौद स्टेट के महाराज की फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। अब ये मंदिर पहले से काफ़ी खूबसूरत हो गया है। ये हैं दोस्तों लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल की अष्टधातु की मूर्ति है। तो यहाँ जब भी आइए तो लड्डू गोपाल जी के झूले को आपको ऐसे झुलाने का अवसर मिलेगा दोस्तों। तो प्रज्वलित है। ये महाराज जी जब शेर के साथ रहते थे तब ये राजा दर्शन करने आए थे। तब महाराज जी ने कहा था कि आदि शक्ति माँ पर्वत में है जहाँ झोपड़ी और झंडा है, राजा महाराजाओं का शासन समाप्त होगा, प्रजातंत्र आएगा, कुछ कर दो। तो जब तीसरी रानी की संतान की कामना होती है तो वो अपना राज मुकुट उतार करके श्री चरणों में रख करके और सेवक बन के यहाँ सेवा किए हैं और लास्ट में समाधि भी यही दी है। ये गुरु जी की इनकी कुछ संपत्ति भी दान में चली थी जो आज भी वो है। तो दोस्तों पुजारी जी से आपने जैसा कि जाना तो हमारे नीलकंठ स्वामी जी जो थे
निश्चित ही उनके पास लोग जब आते थे तो हमारे महात्मा जी जो हैं ये दूर रहा करते थे, शांति प्रिय थे, तो ज़्यादातर ये जंगलों में ही अपनी इन्होंने तपस्या किया और जंगल की ओर ही चले जाते थे, भीड़ भाड़ और पब्लिक से दूर रहते थे। लेकिन फिर भी हमारे तमाम स्वामी जी के जो भी भक्त आते थे, जो इनसे प्रभावित हो जाते थे, तो तमाम चीज़ें, ज़मीन, बहुत सारी ज़मीन, खेती की ज़मीन इस मंदिर में भी है, और जहाँ हमारे महाराज जी की समाधि है ओइला मंदिर में, वहाँ पर भी है, पुरानी कुटी है वहाँ पर भी है। तो जहाँ जहाँ भी महाराज जी गए हैं वहाँ वहाँ महाराज जी के स्थान जो है आज भी कायम है। तो निश्चित ही आप जब भी आएँ तो ये मंदिरों का बहुत ही पवित्र स्थल भी है। तो जब भी आपको मैहर आना हो तो आप एक बार इन दार्शनिक स्थलों में ज़रूर आएँ। और जय माई की भैया, जय माई की, जय माई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह भज्जन भोला जी नाम है। तो भैया ये हम भूपेंद्र सिंह भैयन भोला जी से मिल के और आपको हमने जो मंदिर के दर्शन कराए, तो आपने मंदिर के दर्शन भी किए, और अब हम जो है अपने गंतव्य की ओर वापस चल रहे हैं, मैहर धाम। क्योंकि मैहर से ज़्यादा समय दूर नहीं रह सकता दोस्तों। हमारा मैहर बहुत प्यारा शहर है, तो माँ शारदा की नगरी से बहुत प्यार भी है, तो माता जी से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। तो अब हम अपने घर की ओर वापसी चल रहे हैं।